बस तेरा साथ और ड्रामे के अंदर एक बहुत ही भयानक सीन आपको देखने को मिलेगा। जो अंसा का कैरेक्टर है उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रैप किया जा सकता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मे भी आपको दिखाया जाए कि उसका रेप हो गया है या होगा, कैसे होगा, क्या सीन दिखाया जाएगा इस घर के अंदर जिसमें वो एंटर हुई है। यहाँ पर एक बंदा है शयान जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और जो टीज़र में ये बात कर रहा है मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब भी होगा और प्लस डिस्टर्बिंग भी होगा। तो वो कौन सा है पॉइंट, क्या बनेगा एग्जैक्टली इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में, और ख़ास तौर पे अनस इसके ऊपर कैसे रिएक्शन देगा, इनकी कैसे अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बनेगी भी या नहीं, और इसका ताया ताई क्या मिलकर सब कुछ प्लान करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि लेटेस्ट एपिसोड में हुआ क्या। सबसे बड़ी जो कमाल की डेवलपमेंट है वो ये कि हमारे फाइनली अनस ने शादी कर ली है अंसा के साथ, दोनों का निकाह हो चुका है और वो निकाह वाले सीन प्लस जिसके बाद वो बिद बांटते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। स्पेशली इस मोमेंट पर जब बैकग्राउंड में चल रहा होता है OST और उस OST की स्पेसिफिक जो मेरे हमसफ़र वाली लाइन थी ना, वो मुझे याद दिलाती है मेरे हमसफ़र ड्रामे का, जहाँ पर हमारे इसी एक्टर ने शादी की थी हानिया के कैरेक्टर के साथ और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ड्रामा था। वहाँ पर हाला को इसने बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट इस ड्रामे के अंदर भी ये करेगा। ये बेसिकली वैसे तो इसको कहा जाता है, मैंने ये बात फैलाई थी, मेल वर्जन ऑफ हाला। इस ड्रामे के अंदर वो देखें दादाजी की तो खिदमत कर ही रहा था, अब नेक्स्ट एपिसोड से वो अपनी बीवी की भी खिदमत करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। आपको बना कर लेकर जाना चाहिए अपनी वाइफ के लिए समटाइम नाश्ता। लेकिन थोड़ा सा अंसा का जो रिएक्शन था वो ज़रा मुझे सेल्फिश एंड पर लगा कि देखें आप एक बड़ी सेंसेबल लड़की थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप टॉप पर नहीं तो चलें सेकंड नंबर पे तो आती थी और आपने बड़े अच्छे स्टैंड्स लिए हैं अपनी फैमिली के अंदर। एटलीस्ट कुछ रोमांटिक सीन अगर डाल देते इस स्टार्ट की एपिसोड के अंदर तो शायद लोग ज़्यादा उससे रिलेट भी करते और लोग ज़्यादा इन्जॉय भी करते। जैसे लेट से आप दिखा सकते थे कि जैसे ही वो इस घर के अंदर एंटर हुई है तो बजाय वो इस चीज़ का इशू बनाने के कि हाँ मुझे अनस ने क्यों नहीं सपोर्ट किया या मेरे हक़ के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ, देखें इतना तो आपको पता है ना कि वो थोड़ा सा पुकी मैन है। वो आप कह सकते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, ही इज़ नॉट अ अल्फ़ा मैन कि वो फ़ौरन से आपके लिए खड़ा हो जाए। और अल्फ़ा मैन शायद इस तरीके से आपके साथ फ़ौरन से निकाह भी ना करता क्योंकि वो अपने एक एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं और वो बिल्कुल भी घास नहीं डालते लड़कियों को इतनी आसानी से। तो आप दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लड़कों को क्यों मिक्स करने की कोशिश कर रही हैं? इतना तो आपको पता ही था उसका कि यार वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है, वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्टफुल मैनर में चलता है। तो यहाँ पर आते साथ इस चीज़ का इशू बना देना कि इसने मेरे हक़ के लिए आगे से लड़ाई करना क्यों शुरू कर दी। अरे भाई, एक इंसान जो 25-30 साल अपने ताया ताई के इन्फ्लुएंस में रहा हो, भले उसके नाम प्रॉपर्टी क्या करोड़ों की लॉटरी क्यों ना निकल जाए, वो इतनी आसानी से उसकी हड्डियों से वो जिसे कह लें ना कि रिस्पेक्ट का जो एक आंसर है वो नहीं निकल सकता, वो समहाउ थोड़ा सा डाउन रहेगा। और यहाँ पर मैं टोटली रिलेट करता हूँ अनस की ओवरऑल जो बिहेवियर से कि वो फ़ौरन से रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ पर अब चीज़ें हद से पार होती हैं वहाँ पर वो बंदा आगे से बोलता है, वो रिएक्ट करता है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि यार आपको क्या ही ज़रूरत पड़ी थी कि शादी की पहली रात या निकाह की पहली रात आप हस्बैंड को रूम से बाहर ही निकालो। देखो, हमने देखा है पास्ट के अंदर कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर भी वहाँ पर भी कपल पे एक सिचुएशन बनी, लेकिन वाइफ भी जब समहाउ थोड़ी बहुत सपोर्टिव थी तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आई। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रामे के अंदर कड़वाहट ही ऐड करोगे तो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करोगे, नहीं। समटाइम कुछ सूथिंग मोमेंट्स भी दिखाने चाहिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी जहाँ पर आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। आप दिखा सकते थे कि अंसा बीइंग सो ग्रेटफुल एंड बीइंग सो थैंकफुल वो यहाँ पर आके अनस की हेल्प करवाती रूम को सेट करने में, और उसके बाद वो उल्टा अनस को ये कहती कि तुमने कहीं नहीं जाना तो मेरे पास ही रुको। अनस अगर ये कह सकता था कि हाँ मैं तुम्हें सारी स्पेस देने के लिए अपने ताया के पास जाके रह लेता हूँ, तो वो आगे से ये कह सकती थी कि नहीं तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रूम में रुको, मुझे डर लग रहा है, या तुम बेशक सेम रूम के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि साथ में सोना है, आगे पीछे होकर सो सकते हो, वो सामने सो सकता है। जो कि इवेंचुअली ये नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में आप देख सकते हो कि ये रूम में सो रहा है लेकिन सामने सो रहा है, उसको स्पेस दे रहा है। तो अंसा को जो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया कि नहीं बस उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा मुझे चीज़ एग्जैजुरेटेड लगी।
अब नेक्स्ट एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम होने वाला है। पहले तो लेटेस्ट एपिसोड का वो मुझे बहुत ही अच्छा सीन लगा, जहाँ पर जो ताया ताई का रिएक्शन था, उनकी जो जलन थी, और स्पेशली जो शयान और शहरीन जो नाम है उसका, दोनों बहन भाई, उनको जो आग लगी है ना, वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब फ़हाम की कॉल आती है दोबारा तो शहरीन जो है वो आगे से उसको कहेगी कि प्लीज़ मुझे कॉल मत करो, आई एम वेरी डिस्टर्ब, बट वो फिर इवेंचुअली उसके साथ बात करती है। बट एक बात तो है कि उसको बड़ी जेलसी हो रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इसको तो कोई लड़की घास नहीं डालेगी, जबकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह के लड़कों को घास के उनके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, जो एटलीस्ट उनको एक अच्छा शेल्टर दें। तो वही हुआ यहाँ पर अनस और अनसा के केस में। और आप देखें कि इस घर के अंदर जहाँ पर इन लोगों से अनस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वहाँ पर साथ में अनसा भी आ गए। एक तो ये बड़ा कमाल का सीन हुआ। दूसरी मज़ेदार चीज़ ये होगी कि अनस के नाम प्रॉपर्टी लग गई, तो वो इस घर के अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसको किक ऑफ करके बाहर नहीं निकाल सकते। तीसरी मज़े की बात यह है कि अनसा वही लड़की है जिसने ऑलरेडी शियान को थप्पड़ शप्पड़ मार के बड़ा हार्ड टाइम दिया हुआ है, तो अब उसका जो बदला है वो लाइफ टाइम इसी घर में बैठकर वो लेगी। और जैसे जैसे वो लेगी, जैसे जैसे वो रिएक्शन देगी, वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यह ड्रामा देखने का, क्योंकि भाई आप इवेंचुअली चाहते तो ये हो। लेकिन अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, जो आपने थंबनेल पे भी देखा और जो इस वीडियो के स्टार्ट में भी, कि अनसा के साथ होने वाला क्या है। देखें, वो लोग भी चुप करके तो बैठेंगे नहीं, पूरा घर ना सही लेकिन आधा घर अभी भी उनके नाम पर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शयान एक निकम्मा लड़का है और उसके पास करने को और कुछ नहीं, जबकि हमारा जो अनस है वो ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहता है और अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करना चाहता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसने अपनी जो बीवी है वो भेड़िए के घर में रखी हुई है, जो कि है तो औहदा उसका भी, लेकिन यहाँ पर मामलात बड़े ख़राब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है, सबसे बड़ा जो पीक पॉइंट है, वो आपको नेक्स्ट या फिर उससे अगली नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दिया जाएगा। और वो ये होगा कि देखें, जो शयान है ना, वो जब ये देखेगा कि भाई ये वैसे तो इस घर से नहीं जाएंगे, तो मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पेरेंट्स ने पहले ही उसको फुल ढील दे चुकी है, पेरेंट्स ने पहले उसको फुल ढील दी हुई है, तो वो क्या करेगा कि वो मौका तलाश करते, जब वो देखेगा कि घर में ताया जान सो रहे हैं, सॉरी जो दादा है उसका सो रहा है, अब्बा जी ऑफिस में गए हुए हैं, अम्मा कहीं पौधों को पानी लगा रही है, बहन उसकी डेट पर निकली हुई है फ़हाम के साथ, और जो अनस है वो भी घर से बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में पीछे अगर शायान है और है साथ में वो अनसा, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपको दिखाया जा सकता है कि जब वो रूम में अकेली हो तो शयान रूम के अंदर एंटर होकर उसके पास करीब आए, वो उसे अपने से दूर करे और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे। अब ऐसे मोमेंट में जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली रेप तो वो नहीं कर सकेगा, बिकॉज अनसा का करैक्टर एक शेरनी का करैक्टर है, और दुनिया की कोई भी लड़की जो शेरनी का एक गेटअप रखती हो, वो कभी भी अपना रेप इतनी आसानी से नहीं होने देती। वो रिएक्ट करती है, वो आगे से अटैक भी करती है। एंड यू नो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू रेप यू, ठीक है। तो वो या उनमें से कुछ कर सकती है, या फिर एटलीस्ट उसके हाथ में कोई वॉज आएगा तो वही उसके सर पे दे के मारेगी, जिसके बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ से शयान के पेरेंट्स ये पोर्ट्रे करेंगे कि जैसे इस बंदी ने जानबूझ के हमारे बेटे को मारा है, जबकि वो ये कहेगी कि इसने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, और साथ में वो ये भी कहेगी अनस से कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। जबकि दादा अगर ज़िंदा रहे तो वो इसी बात पे फोर्स करेंगे कि नहीं, इस घर से निकलेगा तो वो जिसने इस घर के साथ गलत किया है। तो ये है भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड में सीन, एंड आई एम श्योर कि ये सीन ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पीक पर ले जाएगा। ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा है ही सही, आपको एक एक सीन देखने का बड़ा मज़ा आता है, बट ये जो सीन आपको आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा, इसके बाद ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा और इस ड्रामे की टीआरपी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, ये ड्रामा आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा गरूर रखोगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को तकलीफ़ देकर सारी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से गुजार लोगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, एक ऐसा प्ले है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेरा इसकी लेटेस्ट एपिसोड पे ये रहा फीडबैक। आप लोग क्या सोचते हो, क्या होने वाला है? मैं अगली एपिसोड भी देखकर रिएक्शन ज़रूर दूंगा, लेकिन आपने मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।